हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 ऑफ 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर लिया होगा, बराबर है, जिसके सारे वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। अब उसके अंदर यानी कि मैं बात कर रहा हूं पीरियोडिक टेबल की, बराबर, पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल बोल लो, बराबर, क्लासिफिकेशन बोल दो, कुछ भी बोलो। नाउ वी आर डिस्कसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करने वाले हैं कि अब तक PYQ जो कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ नीट और JEE दोनों में कौन कौन से क्वेश्चंस जो है पूछे गए हैं, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सबसे पहले नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए मेरे साथ, और साथ में ही पेपर आपको सॉल्व करना है। पूरी प्रिपरेशन के साथ बैठना, तभी आपको मजा आएगा। चैप्टर का रिवीजन भी होगा। मैं इसकी PDF की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, जहां से आप उसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप मेरे साथ सॉल्यूशन में भी पार्टिसिपेट करेंगे, बराबर है। तो केमिकल पीरियोडिसिटी, बराबर है, नीट के क्वेश्चंस जो है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द एलिमेंट Z = 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। यानी कि आपको दिया गया है बेटा कि जो एटॉमिक नंबर है Z = 114 वो अभी ही ढूंढा गया है। इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली और ग्रुप, एंड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन उसकी क्या रहेगी, बराबर। तो सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमें आनी चाहिए। जैसे कि Z = 114 है, तो हमारे पास ग्रुप नंबर 18 के अंदर हीलियम यानी एटॉमिक नंबर 2, नियोन का हो जाएगा 10, हरबजन, अगर कर 0 रन। आप यहां तक जा सकते हैं, बराबर। क्योंकि देखो ये जो है ना वो ग्रेटर देन 100 है। यहाँ पर आप जो है रेडॉन तक चले जाएंगे तो ही आपको उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जहां पर है, सबसे पहली बात आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ये एलिमेंट कौन सा है। अगर आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो नया एलिमेंट रिसेंटली फाइंड हुआ जिसको कहते हैं फ्लोरोवियम, बराबर है। तो वो एलिमेंट का नाम है बेसिकली, जो आप देख सकते हैं FLE, फ्लेवोरियम, फ्लेवोरियम। सो दैट इज द नेम ऑफ एलिमेंट फ्लेरोवियम, सॉरी फ्लेरोवियम है, फ्लेरोवियम, फ्लेरोवियम, बराबर। सो दैट इज द एलिमेंट। अब देखो यहाँ पर Z = 114 है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा रेडॉन, बराबर। रेडॉन जो है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो सबसे ज्यादा है। रेडॉन का एटॉमिक नंबर यहाँ पर है सबसे ज्यादा, बराबर, 86 है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में भरे जाते हैं, तो आप अगर अल्फा रूल से आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रहेगा यहाँ पर बेसिकली 5F14, बराबर। देखो यहाँ पर दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको अपने हिसाब से करना है, बराबर। 5F14, 6D, 10, 7S2, 7P2। हालांकि ये क्वेश्चन जो है आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक में भी है ही, बराबर। टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से सीधा ये क्वेश्चन यहाँ पर उठाकर पूछा गया है। इट इज नीट 2017 क्वेश्चन जो है वो, बराबर। इसका मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है उसमें 2 + 2 यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। और ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें फिल हो रहा है, P में फिल हो रहा है। इसका मतलब कि ये P ब्लॉक का एलिमेंट है। P ब्लॉक एलिमेंट के लिए मैंने आपको ग्रुप आइडेंटिफाई करना सिखाया था। तो यहाँ पर ग्रुप नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो 10 प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन यानी ग्रुप नंबर हो जाएगा 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से यानी वैलेंस शेल ये जो हो जाएगा हमारा 14 इलेक्ट्रॉन, 14 ग्रुप नंबर, 10 प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन दैट इज 14, ये हमारा ग्रुप नंबर है। वो ग्रुप नंबर जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कार्बन फैमिली। क्या कहेंगे, कार्बन फैमिली। सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, बराबर है, जिसका आंसर है बी। इट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां से हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास in which of the following option the order of arrangement does not agree with the variation of the property indicated against it। अब आपके पास PDF है तो आप उसमें से देखकर भी सीधा आंसर बता सकते हो, वरना मेरे साथ आप साथ में सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहला हमें क्या करना है कि जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा अरेंजमेंट जो है अग्री नहीं कर रहा है वो हमें ढूंढना है, बराबर। तो सबसे पहले दिया गया है बेटा ऑप्शन ए में बोरॉन,
लेस देन कार्बन, लेस देन नाइट्रोजन, लेस देन ऑक्सीजन। और यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड डेल्टा IH1 की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि बोरॉन का नंबर 5 है, 5 6 7 8। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं हम लोग तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। एक जनरल टेंडेंसी है कि भाई लेफ्ट टू राइट जब हम लोग जाते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होती है। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट कार्बन एंड नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के बाद तो चलो नाइट्रोजन बढ़ रहा है, तो बोरॉन से कार्बन इंक्रीज हो रही है, कार्बन से नाइट्रोजन। आई एम थिंकिंग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है उसका एटॉमिक नंबर 7 है, दैट इज 1s2 2s2 एंड 2p3। एंड ऑक्सीजन के अंदर 8 नंबर है, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p4। इट इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन है वो इस तरह से आना चाहिए था कि बोरॉन लेस देन कार्बन, लेस देन ऑक्सीजन, लेस देन नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो गलत है। ऑप्शन ए जो है मेरा आपका गलत है। डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स साथ में करते जाइए। नीट 2016 का ये क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के मामले में इन्होंने ऑप्शन ये ऐसा पूछा, डज नॉट अग्री, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है अग्री नहीं कर रहा है, बराबर। ऑप्शन बी जो है वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देकर रखा है कि आयोडीन, उसके बाद है ब्रोमीन, उसके बाद है क्लोरीन और उसके बाद है फ्लोरीन, और दिया हुआ है इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप देखो कि यहाँ पर आयोडीन, देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट मोर नेगेटिव, टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव, बराबर। तो क्या ये ऑर्डर सही जा रहा है, क्या ये ऑर्डर सही जा रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मामले में, क्या ये ऑर्डर सही है? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बराबर, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए था? तो एक चेंज जो है वो यहाँ पर है कि फ्लोरीन और क्लोरीन एक्सेप्शनल केसेस में वहां पर है कि भाई यहाँ पर आयोडीन लेस देन ब्रोमीन, लेस देन फ्लोरीन और लेस देन क्लोरीन, ऐसा आना चाहिए था, तो ये सही था, बराबर। इसका मतलब बी ऑप्शन भी अग्री नहीं कर रहा है, बी ऑप्शन भी आपका अग्री नहीं कर रहा है। सो दैट इज इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के मामले में आप देखोगे तो -328 -349 इस तरह से होगा, बराबर है। तो इस तरह से ये वैल्यू जो है आपको वहां पर ए एंड बी वो मैच नहीं कर रहा है। फिर है इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस, सी ऑप्शन पे ध्यान दीजिए बेटा। लिथियम सोडियम, क्या डोबे की तरह देख रहा हो, सी ऑप्शन में चेक करो फटाफट। लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, बराबर, दिया हुआ इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस। टॉप टू बॉटम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कौन करता है, मेटल्स करते हैं। तो टॉप टू बॉटम मेटालिक रेडियस भी इंक्रीज होती है, मेटालिक नेचर भी इंक्रीज होता है, बराबर है। तो इंक्रीजिंग मेटालिक रेडियस वाला बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद है कि इंक्रीजिंग आयनिक साइज, बराबर है। तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है ये वाला कि भाई Al+3 लेस देन Mg+2 लेस देन Na+ और लेस देन F-। तो अब देखो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है सारे के सारे। मैंने आपको लेक्चर में भी बताया था कि जिसमें कैटायन हो, कैटायन के ऊपर चार्ज ज्यादा हो तो उसकी साइज सबसे छोटी रहती है। इट मींस व्हाट कि ये अग्री कर रहा है। तो ऑप्शन सी और डी दोनों अग्री कर रहे हैं, इसका मतलब इसका आंसर आएगा मोर देन वन करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन एन, ए एंड बी बोथ, बराबर है। जो अग्री नहीं कर रहे इक्वेशन के साथ। थर्ड जो है इसके अंदर है द स्पीसीज इज गिवन। चलो स्पीसीज कौन कौन से गिवन है, तो आर्गन है, K+ है और Ca2+ दिया हुआ है, बराबर। कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ऑल द स्पीसीज हैव 18 इलेक्ट्रॉन। अब उन्होंने पूछा इन विच ऑर्डर द रेडियाई इंक्रीजेस, इन विच ऑर्डर द रेडियाई इंक्रीजेस। तो आप आराम से देखो कि यहाँ पर कौन सा ऑर्डर फॉलो करेंगे हम लोग बेटा। तो Ca+ जो है वो सबसे रहेगा छोटा, Ca+2, K+ एंड आर्गन। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सबसे ज्यादा किसमें है, कैल्शियम में, फिर यहाँ 19, फिर यहाँ पर 18। इसका मतलब कि प्रोटॉन जिसमें सबसे ज्यादा होते हैं उसकी साइज वैसे सबसे कम हो जाती है। कब, जब प्रोटॉन का मतलब नंबर, एटॉमिक नंबर भी कह सकते हो, बराबर है। तो इसके बेसिस पे आंसर जो है थर्ड का आएगा Ca+2 लेस देन K+ लेस देन आर्गन, बराबर है।
तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए हमें याद रखना है ये कि भाई आयोनिक रेडियाई डिक्रीज विद इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी यही इसमें 18 प्रोटॉन है 19 और इसमें 20, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा किसका है Ca+2 का है। तो Ca+2 के अंदर सबसे ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसलिए इसका साइज सबसे छोटा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वहां पर देखो आप विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडिया इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। अब हमें सब चेक करना पड़ेगा कि सही में आयोनिक रेडिया का जो अरेंजमेंट उन्होंने दिया है उसमें से करेक्टली कौन सा रिप्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है बेटा ए, जहां पर है H- फिर H+ और ये है हाइड्रोजन। अब देखो जरा ध्यान से, नेगेटिव वाला जो चार्ज होता है जो साइज में सबसे बड़ा होता है वो बात सही है, बराबर है। मैं आपको बता दूं कि पेरेंट एटम और वहां से बना कैटायन, तो कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। आपको इसमें दो बातें याद रखनी है, बराबर, दो बातें आपको याद रखनी। कौन कौन सी? कि एक तो है ये कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, चलो ठीक है। दूसरी बात, एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम, बराबर है। ये अभी इन दोनों के बेसिस पे यहाँ पर कौन सा ऑर्डर होता तो सही होता। ये जो ऑर्डर है वो क्या सही जा रहा है, यहाँ पर H- बिल्कुल सही है, लेकिन ये होना चाहिए था H- ग्रेटर देन हाइड्रोजन ग्रेटर देन H+, क्योंकि H+ जो है वो सबसे छोटा होता है। इस तरह से यहाँ पर ऑर्डर जो है वो ऑप्शन ए में ये होना चाहिए था, बराबर है। और हमें करेक्टली रिप्रेजेंटेड वाला ढूंढना है। चलो अभी तो बाकी है, तो ऑप्शन बी जो है आपको दिया गया, ऑप्शन बी। एक काम करो आप इतना लिखते रहो, मैं ये मिटा देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, हमारा चल रहा है क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर ऑप्शन बी है हमारे पास Na+ ग्रेटर देन F- ग्रेटर देन O2-, Na+ ग्रेटर देन F- ग्रेटर देन O2-। क्या ये करेक्टली रिप्रेजेंटेटिव? बिल्कुल गलत, क्योंकि ये देखो इसका चार्ज बड़ा है नेगेटिव में, बराबर है। यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर 11 प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 9, यहाँ पर 8 प्रोटॉन है। इसके बेसिस पे सही में आंसर क्या होना चाहिए था? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? आयोनिक रेडियाई बेसिकली एक चीज लिख सकते हैं आप लोग, आयोनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, बराबर। इसके हिसाब से सॉल्व हो जाएगा। तो ये सही में आंसर आना चाहिए था ऐसा कि भाई O2-, F- और Na+ सबसे छोटा, ये ऑप्शन ऐसा होना चाहिए था, बराबर। ऑप्शन सी हमें ढूंढना है करेक्टली रिप्रेजेंटेड। ओके, उसके बाद है F- O2-, Na+, F- O2- और Na+, ये इसके जैसा ही है, तो वो आप समझ जाओगे। ऑप्शन डी जो है उसके अंदर है Al+3 ग्रेटर देन Mg+2 ग्रेटर देन N3-, बराबर है। आप चेक करोगे तो इसके अंदर आपको क्लियर रीजन आ जाएगा कि विच ऑप्शन इज दैट। तो यहाँ पर ABCD में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं जा रहा है, ऐसा भी होता है कई बार, बराबर है। रेयर केस में होता है, लेकिन बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है और इसी तरह से मैं करवा रहा हूँ बेटा। देखो ये जो ऑप्शन है आपको पूछा गया है कि विच इज द करेक्टली रिप्रेजेंटेड, तो यहाँ पर भी O2- जो है वो पहले आएगा, F- बाद में आएगा, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, ये तो पहले ही रॉन्ग हो चुका है। तो
तो अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर ये वाला दिया होता, अगर उल्टा दिया होता कि भाई Al+3 लेस देन Ng+2 और लेस देन N3 माइनस, तो ये ऑप्शन सही होता, लेकिन ये तो रॉन्ग है। तो नो ऑप्शन इज करेक्ट, इसके अंदर होना चाहिए था नन ऑफ द अबव। एमसीक्यू नंबर 5, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहला है among the isoelectronic species smaller the positive charge on the cation smaller is the ionic radius, बराबर है। ऑप्शन ए में बोला कि पॉजिटिव चार्ज अगर स्मॉल होगा तो स्मॉलर होगी आयनिक रेडियस। अब आप ही बताओ कि कैटायन में मैंने क्या बताया था, बिगर द चार्ज ऑन द कैटायन, बराबर। तो ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पर होना चाहिए था कि अगर चार्ज ज्यादा है तो उसकी साइज छोटी हो जाती है, बिकॉज आयनिक रेडियस इज बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, यहाँ पर ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बाकी सारे स्टेटमेंट हमें अभी चेक नहीं करने क्योंकि रॉन्ग मिल गया है, बराबर है, बाकी सारे सही है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। कौन कौन से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, Ca2+ है, फिर S2- है, फिर K+ है और फिर Cl- है। अब आप ही बताओ कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक अप्लाई करेंगे हम लोग, क्योंकि जहां पर भी यहाँ पर सबके सब जो है उसके अंदर कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। 18 इलेक्ट्रॉन यानी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के अंदर आपको यहाँ पर लॉजिक समझा के रखा हुआ है कि भाई आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी आयनिक रेडियस सबसे छोटी होगी, बराबर है। तो ये रहेगा ऐसा ऑर्डर, S2- ग्रेटर देन आएगा Cl-, उसके बाद आएगा K+ और उसके बाद आएगा Ca2+। तो आई थिंक ये ऑर्डर सही होना चाहिए। 6 में आप चेक करेंगे 6 के अंदर सही ऑर्डर कौन सा, यही है। क्यों? क्योंकि आप चेक करो कि आयनिक रेडियस सबसे ज्यादा किसकी होगी, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे कम होगा। जिसका एटॉमिक नंबर है 16, यहाँ पर है 17, यहाँ पर 18, यहाँ पर 18। यानी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आयनिक रेडियस डिक्रीज होती जाएगी, बराबर है। इसके बाद है 6 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस। सॉरी, ये 6 ही था हमारा, अभी हम लोग है 7 पे, ये 5, ये 6 हो गया हमारा। Which of the following represent the correct order of increasing electron gain enthalpy with negative sign of the elements, बराबर है। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैंने आपको पहले ही बोला, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स मोर नेगेटिव, बराबर, बिकम्स मोर नेगेटिव। तो यहाँ पर हमें 4 एलिमेंट दिए हुए, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन और क्लोरीन, और इसको हमें करना है अरेंज। इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसके अंदर अरेंजमेंट जो है उसमें आपको क्या दिमाग में रखना है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली क्या होती है, लेफ्ट राइट मोर नेगेटिव और टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव, बराबर। लेफ्ट राइट मोर नेगेटिव, टॉप टू बॉटम लेस नेगेटिव। लेकिन एक्सेप्शनल केस आ जाता है फ्लोरीन और क्लोरीन में। मैं आपको एक बार याद करवा देता हूँ। फ्लोरीन में क्या होता है, 9 इज एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p5। यहाँ पर क्या था, नियॉन 3s2 3p5। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या कि भाई कोई भी एलिमेंट में अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, इट बिकम्स एनायन एंड रिलीजिंग द एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो आप देखेंगे कि 2p ऑर्बिटल छोटा है और 3p ऑर्बिटल बड़ा है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर या यहाँ पर एंटर होना किसमें ज्यादा इजी रहेगा बेटा, इजी। आप देखेंगे कि 3p ऑर्बिटल बिगर इन साइज, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में यहाँ पर रिपल्सन कम है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है अच्छा फील करेगा कि इजीली एंटर हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एंटर इजीली नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये ऑर्डर जो है इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं कि 7th वाले में करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ योर आंसर, की 7th में जो है करेक्ट ऑर्डर कौन सा रहेगा, बराबर। सो इट इज बी ऑप्शन। आप लिखो ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन। तो दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन बी, ये रहेगा आपका सही आंसर। एमसीक्यू नंबर 8, बराबर। एमसीक्यू नंबर 8, among the elements with following electron configuration which one may have the highest ionization energy। 8 वाले एमसीक्यू में आपको पूछा गया है कि हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसमें रहती है, बराबर है। तो आप देखेंगे कि उसके अंदर सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, तो मैं ऑप्शन जो है वो लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आपके पास है। तो नियॉन 3s2 3p3 है, नियॉन 3s2 3p2 है, बराबर है। फिर आर्गन 3d10 4s2 4p3 और नियॉन 3s2 3p1 है।
तो जहां पर हमें लगता है कि ये हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात आएगी तो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये जो है किसकी बात कर रहे हैं, बराबर है। तो जहां जहां बात आएगी वहां पर कौन सा ऑप्शन सही जा सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करनी होती है कि ऑप्शन ए में दे रखा है आपको नियॉन 3s2 3p3 एलिमेंट जो कुछ भी हुआ बराबर 2 + 3 यानी ये तुम्हारा 15 हो गया बराबर, यानी ग्रुप नंबर 15 है ये बराबर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस 10 तो ये 15 ग्रुप का है। और P3 है, P3 इज द मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इन दैट केस, बाकी सारे ऑप्शंस गलत है। 9th वाला है व्हिच वन ऑफ द एलिमेंट्स with the following outer orbital configuration may exhibit the largest number of oxidation state, बराबर। लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पर 9वें ऑप्शन में है 3d3 4s2 बराबर। बी ऑप्शन में है 3d5 4s1। सी में दिया गया है 3d5 4s2 बराबर, और डी में दिया गया है आपको 3d2 4s2। तो अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर 3 + 2 यानी 5 6 7 4, तो मैक्सिमम आंसर आ रहा है 7 बराबर। ये इसका आइडिया है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। जिसमें मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वहां पर ही आपको पता चल जाना चाहिए कि द सम ऑफ द नंबर of electrons unpaired in d orbitals and number of electrons present in s orbital gives the number of oxidation state exhibited by d block element। तो d block element है ये सारे के सारे, क्योंकि आपको पता चल जाना चाहिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन फ्री इन द d orbital, that's why it is called d block elements, d block element। और इन d block elements what happen कि जहां पर सबसे ज्यादा वेरिएशन है वो 7 है, तो 7 जो है वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट हमें ज्यादा मिलेंगे। एमसीक्यू नंबर 10 बराबर है, ये यहां से आप इस तरह से फॉलो करना है। एमसीक्यू नंबर 10 जो है फटाफट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विद NaOH, किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, NaOH। एक है आपके पास B2O3 बराबर, इसके बाद है कैल्शियम ऑक्साइड, एक है SiO2 और एक है आपके पास बेरियम ऑक्साइड बराबर। तो ये सारे यहाँ पर आपको ऑक्साइड्स दिए गए हैं और आपको ये चेक करना है कि किसके साथ वो नहीं कर रहा है बराबर है। तो जनरली मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बराबर है। यहाँ पर BaO जो है वो इक्वेशन में, लेकिन सही में होना चाहिए बेरियम ऑक्साइड बराबर है, वरना दो आंसर सही हो जाते हैं। मेटालिक ऑक्साइड है, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, तो वो कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी CaO इसका आंसर आएगा। इसके अंदर बाकी सारे ऑक्साइड का नेचर भी आपको पता होना चाहिए। B2O3 BeO जो है ये एम्फोटेरिक है, ये दोनों जो है बेटा, ये दोनों जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ये दोनों एम्फोटेरिक है। इन दैट केस B2O3 as well as barium oxide एम्फोटेरिक, और SiO2 एसिडिक। तो इन दोनों के साथ NaOH रिएक्ट करेगा, किसके साथ नहीं करेगा, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ नहीं करेगा बराबर, बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उस पे हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बराबर है। अब देखो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर है आपके पास टाइटेनियम यानी ये हो जाएगा आर्गन 3d22 है, तो 3d2 4s2 बराबर है। फिर आया वैनेडियम 23, ये हो जाएगा आर्गन 3d3 4s2। फिर आएगा क्रोमियम, एक्सेप्शनल केस है, आर्गन 3d5 4s1। मैंगनीज है आपके पास आर्गन 3d5 4s2। नाउ we have to check it out कि करेक्ट डिक्रीजिंग सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर कौन सा सही है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का देखो, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी में
आई थिंक क्रोमियम जो है वो सबसे ज्यादा रहेगा, फिर आएगा मैंगनीज, फिर रहेगा वैनेडियम और फिर रहेगा टाइटेनियम। इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा IH2 में हमने क्या फोकस किया, एक तो एटॉमिक नंबर, बराबर, कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसमें उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, बराबर। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है बेसिकली किसके साथ रिलेट करती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरल किसके साथ रिलेट करेगी कि भाई अगर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है तो इन दैट सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल क्रोमियम इज ग्रेटर देन मैंगनीज। एक चीज है कि यहाँ पर 24 और 25, लेकिन यहाँ क्रोमियम में से बेटा जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये बनेगा 3d5 और ये बनेगा 3d5 4s1। दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो 3d5 में से मुश्किल हो जाएगा, ये +1 होगा, इसका मतलब ये 4s0 और ये हो जाएगा 4s1, यहाँ पे +1 यानी ये 4s1, फिर यहाँ पर +1 यानी ये भी 4s1 हो जाएगा, बराबर है। अब आप देखो कि क्रोमियम में 3d5 है विच इज मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, दैट्स व्हाई क्रोमियम हैज द, क्रोमियम के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो क्रोमियम हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी देन मैंगनीज, देन वैनेडियम, देन टाइटेनियम। ओके, सो द ऑर्डर विल बी दैट CR ऑर्डर जो है वो है A, ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर, बराबर। सो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर खत्म। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम हैज लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में फटाफट ABCD में आप देख लो तो आपको C तुरंत पता चल जाएगा क्योंकि 3s1 है, बराबर है, यानी कि वैलेंस शेल में पहले में P6 है, बराबर, P5 जैसा लग रहा है, P3 ज्यादा स्टेबल, P6 ज्यादा स्टेबल, 3s1, ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। 12th वाले में सीधा दिख रहा है, कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। 12th वाले में ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर बिकॉज 3s1 यानी वैलेंस शेल में जब एक इलेक्ट्रॉन हो तो उसको निकालना ज्यादा इजी हो जाता है। इन द केस ऑफ 13, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। अब उसने आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस दिया हुआ है, उसमें सही ऑर्डर आपको कौन सा लग रहा है, तो देखो ये आगे आ चुका है, इसमें Ca2+, बराबर, Ca2+ लेस देन K+ लेस देन आर्गन, बराबर, उसके बाद कौन सा आ जाएगा Cl- और उसके बाद आएगा S2-। ये ऑप्शन आपका B है, बराबर। ये आगे डिस्कशन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है तो वापस एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है नहीं। सो इन क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर बिकॉज आयनिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, आयनिक रेडियाई आर, अब ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। 14 के अंदर वही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आयोनिक रेडियाई जो है बेटा, आयोनिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव क्या होता है, Z इफेक्टिव रहता है आपका Z टोटल माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये मैंने आगे भी पढ़ाया हुआ है लेक्चर में, तो ये आप ध्यान रखना, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 जो है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आयंस दिए हुए हैं और आइसोइलेक्ट्रॉनिक देयर आयनिक रेडियस, वो आपको ढूंढना है। बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 15। देखो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं नीट में भी, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है। F- है, Na+ है, उसके बाद है Mg2+ और उसके बाद रहेंगे यहाँ पर Al3+। और आइसोइलेक्ट्रॉनिक देयर आयनिक रेडियाई, इसके आयनिक रेडियस में हम लोग क्या लिखेंगे कि भाई सिग्निफिकेंट इंक्रीज फ्रॉम O2- टू Al+ की सिग्निफिकेंट डिक्रीज, बराबर। अब आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो O2- सबसे बड़ा है, फिर F-, फिर Na+, फिर आएगा Mg+2, सबसे छोटा कौन सा है। देखो कैटायन में चार्ज सबसे ज्यादा तो सबसे छोटा हो जाता है, एनायन में चार्ज ज्यादा, बराबर है, तो वो बड़ा हो जाता है। सो दिस इज द ऑर्डर, इट मींस सिग्निफिकेंट डिक्रीज फ्रॉम O2- टू Al+, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट 16 वाला क्वेश्चन में आपको करवा रहा हूँ, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, बराबर है। अब मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ यहाँ पर, NH3 ये बेसिक है, PH3 आर्सेनिक हाइड्राइड, ग्रुप नंबर 15 के हाइड्राइड्स का ये ट्रेंड है और लिखा हुआ है कि भी एसिडिक, बराबर, तो ये ट्रेंड सही है वैसे। फिर है नेक्स्ट ऑप्शन में लिथियम,
लिथियम के बाद आएगा बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, बराबर। फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल के बेसिस पे क्या ये सही है? आप देखो यहाँ पर बेरिलियम और बोरॉन है, तो बेरिलियम का नंबर है 4, बोरॉन का नंबर है 5, तो बेरिलियम है 1s2 2s2 और ये होगा 1s2 2s2 2p1, यानी कि इसमें एनर्जी किसमें ज्यादा देनी पड़ेगी? बेरिलियम में ज्यादा देनी पड़ेगी, ना कि बोरॉन में। तो ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए था, लिथियम, देन बोरॉन, देन बेरिलियम एंड देन कार्बन। तो ये ऑर्डर होना चाहिए था। तो यहाँ पर ही ऑप्शन बी जो है वो मुझे बिल्कुल गलत लग रहा है। 16 वाला जो है उसके अंदर भी ऑप्शन इज रॉन्ग, बराबर। बी ऑप्शन जो है वो गलत है। 17 वाला जो क्वेश्चन है यहाँ तक करेंगे। टोटल क्वेश्चन है 35। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं। एटम हैज इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, आपके पास एटम है जिसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3d3 4s2 3d3 एंड 4s2। अब ये जो है कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, यू विल प्लेस इट इन विच ग्रुप? फिफ्थ ग्रुप, सेकंड ग्रुप, 15 के थर्ड। अब देखो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक में क्या था? सिर्फ वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है उसके ऊपर फोकस करो। 3 + 2 5 है, यानी ग्रुप नंबर इसका हो जाएगा 5, बराबर। इट मींस ऑप्शन ए। तो यहाँ तक हम लोग ने एमसीक्यू सॉल्व किए हुए। रिमेनिंग एमसीक्यू जो है वो हम लोग पार्ट 2, बराबर है, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 17 हो चुके हैं, 18 बाकी है, टोटल 35 है। आई होप ये सेशन आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा, बराबर। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से अगर फॉलो करेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से आपको आ जाएंगे, बराबर। तो आप लोग काम करते रहिए, बराबर, और बी हेल्दी बी हैप्पी। ओके, थैंक यू।